Good evening, everyone. Welcome back to SDI competition classes. This is your mentor Kartik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. सब लोग काफी मजे में होंगे और थैंक यू सो मच कि कल वाले सेशन पे इतना सारा प्यार देने के लिए। सबसे पहले बहुत सारा आपने प्यार दिया, इस प्यार के लिए मैं अभिभूत हूं। और बात करेंगे तो थैंक यू सो मच अगेन। और आज के 10 बजे वाले जो सेशन आपका होता है, 10 बजे 10 मिनट का जो सेशन होता है, आज हम उसमें कुछ अच्छा सा सीखने वाले हैं। तो गैस करो क्या सीखने वाले हैं। अरे सर गैस करने की जरूरत नहीं, थंबनेल पर लिखा हुआ है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपके एमटीएस, आपके स्टेनो, आपके अनदर एग्जाम का फेवरेट एंड मोस्ट फेवरेट टॉपिक होते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये एक महीने के अंदर आपके पास कम से कम 200 से 300 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को बिना किसी रुकावट के। तो आज का जो सेशन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की। हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स की बात करेंगे तो पहला आता है कॉन्वलेसेंट। पहला क्या आता है सर? कॉन्वलेसेंट। ओके, कॉन्वलेसेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हेल्थ के बाद, यदि बीमारी के बाद रिकवर कर रहा होता है। ओके, तो कॉन्वलेसेंट हम उसी व्यक्ति को कहते हैं। कॉन्वलेसेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, जैसे कि इनको आप देख रहे होंगे तो ये क्या कर रही है? रिकवर कर रही है। तो इसका मतलब होता है अ पर्सन, क्या है सर? अ पर्सन रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बीमार होने के बाद रिकवर करता है, उसी को हम कॉन्वलेसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? उसी को हम कॉन्वलेसेंट कहते हैं। ओके, तो कॉन्वलेसेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्वलेसेंट का मतलब होता है कि स्वस्थ होने की कगार पर, स्वस्थ होने की दशा में। ओके, तो इसको कहते हैं अ पर्सन रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। कि मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी हेल्थ को रिकवर करता है, अपनी हेल्थ को रिकवर करता है, उसको हम कहते हैं कन्वलेसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कन्वलेसेंट कहते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि माय मदर इज कॉन्वलेसेंट। ओके, सो माय मदर बिकम्स कॉन्वलेसेंट। इसका मतलब मेरी माँ जो है वो बीमार थी, अब रिकवर कर रही हैं। ओके, तो मतलब कहते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी हेल्थ के आफ्टर इलनेस के बाद वो चीजों को रिकवर कर रहा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कन्वलेसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कॉन्वलेसेंट कहते हैं। ओके फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन का मतलब होता है दीक्षांत समारोह या फिर कहते हैं समागम। जैसे कि जब आपकी डिग्री वगैरह कंप्लीट होती है, जब आप किसी ग्रेजुएट होते हैं, तो आपके कॉलेज में लास्ट टाइम क्या किया जाता है सर? वो किया जाता है कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन का मतलब होता है अ गैदरिंग फॉर कन्फर्मेंट ऑफ डिग्री। जब आप किसी डिग्री को लेने जाते हैं, आपको कॉन्वोकेशन में बुलाया जाता है, आपको सर्टिफाई किया जाता है कि आप इस कॉलेज से आप ग्रेजुएट हैं, तो उसी को हम कहते हैं सर कॉन्वोकेशन। क्या कहते हैं सर? उसी को कहा जाता है सर कॉन्वोकेशन। क्या कहते हैं सर? कॉन्वोकेशन। ओके, तो याद रखना कॉन्वलेसेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिकवर कर रहा होता है अपनी बीमारी से, उसी को कहते हैं कॉन्वलेसेंट। ओके, एक आता है कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन का मतलब होता है गैदरिंग फॉर कन्फर्मेंट ऑफ डिग्री। जब आप डिग्री को कन्फर्मेंट करना चाहते हैं, उसी को हम कहते हैं कॉन्वोकेशन। क्या कहते हैं सर? उसी को कहा जाता है कॉन्वोकेशन। ओके, याद रखिएगा। अगला वर्ड आपके सामने क्या आता है? अगला वर्ड आता है कॉस्मेटिक। क्या आता है सर? कॉस्मेटिक। सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्मेटिक? सर कॉस्मेटिक का मतलब होता है जब आपके जो लड़कियां होती हैं इतने सारे प्रोडक्ट यूज करती हैं, लाली, लिपस्टिक, ये और वो, फलाना और ढिमका, इसी को हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? इसी को कहते हैं कॉस्मेटिक। क्या कहते हैं सर? इसी को कहा जाता है कॉस्मेटिक, मींस सौंदर्य प्रसाधन। क्या कहते हैं सर? सौंदर्य प्रसाधन। कहते हैं प्रिपरेशन डिजाइन टू ब्यूटीफाई हेयर और स्किन और कॉम्प्लेक्शन। जब हम प्रिपेयर करते हैं डिजाइन को, डिजाइन मतलब ब्यूटी करने को, टू ब्यूटीफाई हेयर्स को ब्यूटीफाई करने के लिए या स्किन को ब्यूटीफाई करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड कॉस्मेटिक। दैट इज कॉल्ड कॉस्मेटिक। तो पहला क्या था? कॉन्वोकेशन, फिर क्या था? कॉन्वोकेशन, देन आया कॉस्मेटिक, देन क्या आया सर? कॉस्मेटिक। ओके, याद रखिएगा। चलिए अगले वर्ड पर हम बात करेंगे। एक वर्ड आता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? ठीक है सर, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे विश्व से प्रेम करता हो, लोगों की मदद करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। तो हम कह सकते हैं कि रतन टाटा, श्री रतन टाटा, लेट रतन टाटा वॉज कॉस्मोपॉलिटन।
कॉस्मोपॉलिटन। तो रतन टाटा जी की बात करें तो ये हर किसी के साथ वेलफेयर करते थे। ओके, तो आ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रिजुडिस एंड लिमिटेशंस। ओके, मतलब इनकी जिंदगी में कोई रोक टोक करने वाला है था ही नहीं। ये सिर्फ पूरी की पूरी दुनिया से प्रेम करते थे, भारत की टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की टेक्नोलॉजी को चेंज कर दिया। इसी को कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या कहते हैं सर? कॉस्मोपॉलिटन। ओके, याद रखिएगा। अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है सर? अगला वर्ड आता है क्रेडिबल। क्या आता है सर? क्रेडिबल। तो क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? जो टाटा है, टाटा इज अ क्रेडिबल कंपनी। टाटा इज अ क्रेडिबल कंपनी डिट विच कैन बी बिलीव, मतलब विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। आप मारुति की कार खरीद लीजिए, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप किया की कार खरीद लीजिए, उस पर भरोसा नहीं किया जाता। लेकिन आप टाटा की कार खरीद लीजिए तो कहते हैं भाई प्योर लोहा खरीदा है, लोहा। क्योंकि आपको पता है क्यों? टाटा इज अ क्रेडिबल कंपनी। टाटा मेक्स क्रेडिबल कार। टाटा जो है वो क्रेडिबल कार्स को बनाती है, तो कहते हैं टाटा मेक्स कार क्रेडिबल। ओके, तो टाटा कैसे कार बनाती है? तो हम कह सकते हैं टाटा मेक्स क्रेडिबल कार्स, मतलब एक विश्वसनीय कार बनाते हैं जो कि सेफ्टी फीचर्स के साथ लैस होती हैं। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आज फिर आता है। अगला वर्ड आता है क्रेडुलस। क्या होता है सर? क्रेडुलस। मतलब क्रेडुलस वो व्यक्ति जो कि दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेता है। A person who readily believes other, a person who readily believes other, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों पर भरोसा कर लेता है, उसी को हम क्रेडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं सरकार? उसी को हम क्रेडुलस कहते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए बात को, इसी को हमने, उन्हीं को हम क्या कहते हैं सर? क्रेडुलस कहते हैं। A person who readily believes other, एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों पर भरोसा करता है, उसी को हम क्रेडुलस कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला वर्ड आता है सर, एक वर्ड आता है सैरिमोट्रियम। ओके, हमने कहते हैं सैरिमेशन में जा रहे हैं हम। ओके, तो सैरिमेटोरियम का मतलब क्या होता है सर? सैरोमेटोरियम का मतलब होता है कि शमशान घाट। ओके, हम कहते हैं ना कि जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है, जहां पर जिंदा नहीं मुर्दों लाशों को जलाया जाता है, डेट इज कॉल्ड, हम कहते हैं ना कि क्रमशन में जा रहे हैं। तो क्रेमेट्रियम का मतलब होता है सर, क्रेमेटोरियम का मतलब होता है सर, क्रेमेटोरियम का मतलब होता है शमशान। तो कहते हैं फर्नल, ठीक है, फर्नेस और प्लेस फॉर क्रेमेशन ऑफ कॉप्स, डेड बॉडीज, जहां पर डेड बॉडी को जलाया जाता है, उसे हम कहते हैं क्रेमेटोरियम। ओके, याद रखना। क्या कहते हैं सर? क्रेमेटोरियम। ओके, याद रखना। अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है सर? अगला वर्ड आता है कर्फ्यू। क्या आता है सर? कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन व्हेन पीपल हैव टू रिमेन इंडोर्स, जहां पर लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ता है। आ सिचुएशन व्हेन पीपल हैव टू रिमेन इंडोर्स, मतलब घेराबंदी करना, मींस कर्फ्यू करना। क्या करना सर? कर्फ्यू लगा देना, डेट इज कॉल्ड कर्फ्यू करना, डेट इज कॉल्ड कहते हैं घेराबंदी करना। क्या करना सर? कर्फ्यू लगा देना, डेट इज कॉल्ड कहते हैं घेराबंदी कर देना। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे यहाँ पर। तो एक वर्ड आता है सर साइनिक। सर साइनिक का मतलब क्या होता है सर? साइनिक का मतलब होता है फॉल्ट फाइंडर इन अदर्स विद अ फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब किसी को इंसल्ट करने के पर्पज से एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों में सिर्फ क्या करता है, जैसे कि हमारे ग्रुप में एक शख्स है, नाम नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, वो कौन है सर? ही वॉज अ साइनिक। वो क्या है सर? ही वॉज अ साइनिक, मतलब ही आ फॉल्ट फाइंडर इन अदर्स विद अ फीलिंग और कंटेम्प्ट, मतलब इंसल्ट की भावना से जो दूसरों को जलील करने के लिए बस बजा ढूंढते हैं, अरे तुम में तो ये कमी है, अरे तुम ऐसे हो, तो डेट इज अ साइनिक। ओके, तो साइनिक को आप साइकिल से याद रख सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति साइकिल पे चलेगा उसकी क्या की जाएगी सर? इंसल्ट ही की जाएगी। ओके, साइनिक को याद रखिएगा। अगला वर्ड आता है सर डैंडी। अगला वर्ड क्या आता है सर? डैंडी। सर व्हाट डू यू मीन बाय डैंडी? ओके, तो डैंडी का मतलब समझना, इसे कहते हैं छैला या फिर बाका, एक ऐसा व्यक्ति, अ मैन हु पेज टू मच अटेंशन, a man who pays too much attention to his clothes and personal appearance, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने बहुत ज्यादा अटेंशन पे करता है अपने क्लॉथ्स पर, अपने पर्सनल अपीयरेंस पर। इसी को हमने क्या कह दिया सर? इन्हीं को हम कहते हैं आप पर्सनल छैला या फिर बाका कहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा एक व्यक्ति जो कपड़े पहनने का शौकीन होता है, तरह तरह के कपड़े पहनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अलग दिखाना चाहता है, उसी को कहते हैं डैंडी। क्या कहते हैं सर? डैंडी। तो आज की क्लास में ये थे 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन विद इन 10 मिनट्स। सो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। हटाना मत।